ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें आज हम स्वास्तिक यंत्र के बारे में बताने वाले हैं, जिससे पूजा पाठ आदि में हमें सफलता सिद्धियाँ प्राप्त। उसका क्या महत्व है, सब लोग उसे रंगोली आदि के रूप में मानते हैं, धार्मिक चिन्ह के तौर पे ही मानते हैं, पर वो एक प्रकार का यंत्र होता है जो बहुत ही पावरफुल यंत्र होते हैं, पर उसे चलाना किसी को नहीं आता है। इसके कारण उसे रंगोली आदि समझ के, शुभ चिन्ह समझ के समझा जाता है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी स्वास्तिक चिन्ह का महत्व समझें और उसका लाभ ले सकें। तो देखिए, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, स्वास्तिक कलश पे आदि हम द्वार पे जब भी पूजा आदि होता है तो शुभ लाभ स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं। ओम भी एक प्रकार का यंत्र ही होता है। ओम महाशक्ति शिव की है, उसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद वह बहुत तरह के कार्यों को करता है। जहाँ भी हम नया कार्य आदि करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो कलश स्थापना के समय कलश पे हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक देखने में एक चौकोर, आप लोगों को पता ही है किस प्रकार का स्वास्तिक दिखता है। तो स्वास्तिक बनाते तो हैं, पर स्वास्तिक का महत्व नहीं पता है। मुझे जहाँ तक माता ने ज्ञान दिया है, स्वास्तिक एक और जो होता है कि वह चारों दिशाओं में जिस प्रकार सुदर्शन चक्र चलता है, उस प्रकार स्वास्तिक भी चलता है। वह चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगता है। जब वह यंत्र चलता है तो चारों दिशाओं की ऊर्जाओं को एकत्रित करने लगता है। वो अपने कलश में चारों तरफ की ऊर्जाओं को खींचता है, और अपनी जो ऊर्जा होती है, यहाँ से जो दैविक ऊर्जा देवताओं तक पहुँचाती है, और देवताओं की ऊर्जाएं वह उस कलश में खींचती है। तो कलश में जब उसकी ऊर्जा आती है तो हमारे कार्य आदि सिद्ध होते हैं, तो इसीलिए कलश आदि पे हम लोग जो है कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, जिसे सिर्फ ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि उसका महत्व क्या है, स्वास्तिक क्यों बनता है। तो स्वास्तिक के महत्व क्यों है, एक प्रकार का यंत्र है, उस यंत्र की महिमा अपार है। उसे दुकान व्यापार आदि के स्थान पर यदि स्वास्तिक को विधि पूर्वक यदि उसे भोजपत्र पे लिख के उसे सिद्ध किया जाता है, उसकी विधि है। उसकी विधि यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ उसका महत्व बता रहा हूँ। तो दुकान पे यदि उसे सिद्ध करके रखते हैं तो व्यापार आदि में वृद्धि होती है, और धंधा में वृद्धि, सभी कार्यों को संपन्न करता है स्वास्तिक। तो आइए हम दिखाते हैं आपको स्वास्तिक। और यह जो नाग स्वास्तिक यंत्र होता है, तो इसे भी रंगोली के स्वरूप में लोग मानते हैं। दक्षिण भारत आदि में इसे इस तरह की रंगोली कहीं कहीं पे लोग बनाते हैं। जैन धर्म में भी, क्षमा करना, बौद्ध धर्म में भी हमने देखा है कि इस प्रकार की रंगोली जैसा यंत्र बनाते हैं, पर वो भी उसे यंत्र मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में लोग बनाते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये यंत्र है और हम बना रहे हैं। तो ये नाग श्रेणी का एक यंत्र होता है, जो नागों की तरह लिपटा हुआ चारों दिशाओं को, अष्टदशों दिशाओं को जोड़ता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हल्दी लेनी है। हल्दी बहुत शुभ होती है। हल्दी और कुमकुम से ही इस नाग श्रेणी का यंत्र बनाते हैं। और ये हमारी माता की कृपा से हुआ, हमने देखा नहीं था ऐसा कि मतलब ऐसा करना वैसा। ये माता हमें अनुग्रह किया था, तो उनके अनुग्रह से हमें ये प्राप्त हुआ था बनाने की। हाँ, इसके बारे में मुझे ये बना तो रहा हूँ, पर इसका महत्व क्या है, इसमें क्या है, इसका मैंने माता से जब अपने मन में विचार किया, तो माता ने इसका महत्व मुझे, मेरे मन में इसका महत्व क्या है, एक किस प्रकार का यंत्र होता है, ना कि यह रंगोली समझ के इसे धार्मिक चिन्ह आदि समझ के लोग बनाते हैं। पर यह एक प्रकार का यंत्र है। यहाँ पे
दसों दिशाओं पे जब यह यंत्र पे कोई कलश आदि जब हम पूजा आदि करते हैं, किन्हीं देवी या देवता का घट स्थापना करते हैं, घर में नवरात्रि हो या कोई भी सत्यनारायण पूजा आदि ऐसी कोई भी पूजा आदि हो, तो इस यंत्र को बना के उसके ऊपर भगवान की जो वेदी होती है उस पर रखना चाहिए, कलश को स्थापित करना चाहिए। इसके मध्य में स्वास्तिक भी बनाते हैं। और यहाँ पे ये सब जो पूरे रहते हैं, जो गिरजा पिरामिड वगैरह होते हैं, हमारे जो श्री यंत्र वगैरह होते हैं, वो सब चौकोर होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। और वो मेरु पृष्ठ जो यंत्र आदि जो भी आते हैं हमारे यंत्र हैं किसी प्रकार, जो इतने भी आप यंत्र देखो वो चौकोर ही रहते हैं। और ये एक प्रकार का नाग श्रेणी का यंत्र माना जाता है। और यह हल्दी से बना के इस पर जो है कि कुमकुम से भी इसको सुंदर बना दिया जाता है। पर रंगोली के तौर पे रंगोली लोग डालते हैं। और दक्षिण भारत में तो ज़्यादातर कई प्रकार के रंगोली तरह के रंगोली लगता है लोगों को। लेकिन ब्राह्मण आदि बहुत सारे यज्ञ हवन जब अनुष्ठान करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के इससे भी अलग अलग तरह के यंत्रों की जो है कि स्थापना करते हैं, यंत्र बनाते हैं। उसके मध्य में नवग्रह यंत्र आदि आदि कई तरह के रहते हैं। लेकिन हमें देखने में लगता है कि वह कोई रंगोली बना दिया है ब्राह्मणों ने, उसके ऊपर वो अच्छा दिखना चाहिए, सब सुंदर। यज्ञ वेदी, यहीं पे हम यज्ञ वेदी रखते हैं, जो हवन करते हैं, हवन कुंड होता है, इसके ऊपर ही रख के हवन कुंड करते हैं, ताकि ब्रह्मांड की शक्ति, पाताल की शक्ति और 8 दिशाओं की शक्ति, इस ये अष्ट कोणी है, 8 दिशाओं का सूचक बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 दिशाओं का सूचक बन रहा है। 8 दिशाओं में ये ऊर्जा भेज रहा है। ये जो हम 3 लाइनें वहाँ से मार, ये ऊर्जाओं को भेज रहा है। मतलब हम जो अनुष्ठान करेंगे, जो यज्ञ आदि करेंगे, ये जब स्वास्तिक चक्र चलेगा तो इसकी ऊर्जाएं ये 8 दिशाओं में ये ऊर्जा लेता है। स्वास्तिक जब चलने का होता है तो पाताल से और आकाश से ऊर्जा लेता है। आकाश और पाताल की ऊर्जा को जोड़ के तब चारों दिशाओं में अपना जो है ऊर्जा का प्रवाह छोड़ता है, ताकि हम जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वो कार्य को सिद्ध करें। जो भी दुष्ट शक्ति हो आदि, और जो भी किन्हीं प्रकार की कोई जिस साधना के लिए हम कर रहे हैं उसके कार्य करने लगते हैं, यंत्र चालू हो जाता है जब हम इसे चलाते हैं तब। पर चलाने भी आना चाहिए। ये तो हम जब पूजा आदि अनुष्ठान करते हैं तब इस प्रकार का नया जो भी कुछ बिठाते हैं, तो पहले इस नाग श्रेणी यंत्र को स्थापित करते हैं। और स्वास्तिक यंत्र मध्य में रहता है। तो स्वास्तिक जब चलता है तो नाग श्रेणी के सारे यंत्र भी चालू होते हैं। और ये पूरा जब चक्र चलने लगता है तो पूरी ऊर्जाएं पूरे 10 दिशाओं में भेजने लगता है। तो ये एक प्रकार का भगवान की ऊर्जा को चला के ऊर्जा को एकत्रित करता है और ऊर्जा को फैलाता है। तो स्वास्तिक पाताल और आकाश को जोड़ता है। और इसके भी 4 दिशाएं हैं। स्वास्तिक के चारों दिशाओं में वह एक प्रकार के सांकेतिक तौर पे सिग्नल भेजता है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी देवगण आदि हैं उनके यहाँ तक यह संकेत पहुँचता है। जो भी हम पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके प्रकार से अनुष्ठान। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है कि इसके बारे में आपको दिखा, इस प्रकार से यह स्वास्तिक यंत्र नाग श्रेणी का स्वास्तिक यंत्र है। ये इसको हम नाग भक्त हैं तो नाग देवी की कृपा से हमें ये सब इसके बारे में माता के अनुग्रह से हमें इसका ज्ञान हुआ है। और इसे हर कोई करें। इसे जब भी कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो इसकी स्थापना करके इसके ऊपर ही कलश स्थापित करें। चावल की ढेरी वगैरह जो रखते हैं बाकी सब वैसे ही करें। या आप कोई वस्त्र आदि डालते हैं तो वस्त्र के जो आसन होता है लाल पीता पीला, या जो भी आप बगलामुखी साधना करें या कोई भी साधना करें, किसी भी साधना के तौर पे इस नाग श्रेणी स्वास्तिक यंत्र को आप विराजमान करके आप इसको कर सकते हैं। और जो स्वास्तिक यंत्र होता है, स्वास्तिक यंत्र को सिद्ध करने की भी प्रक्रिया होती है। अगर उसे सिद्ध करके कार्य व्यापार में अगर हम लगाएंगे करेंगे तो उसका भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा बहुत कुछ है इसका महत्व। स्वास्तिक
साधारण कोई ये नहीं है, ये बहुत बड़ा यंत्र है। जैसे श्री यंत्र होता है, बगलामुखी यंत्र होता है, दुनिया के यंत्र हैं। सभी देवियों के अलग अलग देवताओं के अलग अलग कार्य सिद्धियों के लिए यंत्र बने हुए हैं। इसी प्रकार ये स्वास्तिक यंत्र है। तो इसे कोई साधारण रंगोली या धार्मिक चिन्ह समझकर इसका पैरों से कुंडले या कुछ ऐसा ना करें। यह यंत्र होता है, इसका बहुत पावरफुल होता है। इसमें ये सुदर्शन चक्र के समान इसका पावर होता है जब ये चलता है। तो आप सभी इसे लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर कोई, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान जब करेंगे, होम आदि करना है, तो उसमें इस स्वास्तिक यंत्र का अनुष्ठान में उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी से जो हवन आदि जो भी करेंगे वो सिद्ध हो सकते हैं, होंगे। और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी इस पर भी निर्भर है कि जो कौन कैसे बाकी साधनाएं किए हैं उसके अनुसार यह सिद्धि प्रदान करता है। और तो उसी प्रकार से आप सभी इसका जो है कि आप देखें और करें। हमने तो इसी से करते हैं। और जहाँ भी हवन यज्ञ आदि करते हैं, कहीं पे भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं जो भी हमने माता अनुग्रह करके कहती हैं, उसी प्रकार से जो भी जहाँ भी हवन करते हैं इस प्रकार के अंत करते हैं और इसे स्थापित करते हैं यज्ञ कुंड को। और वहाँ पे करने से, और यज्ञ कुंड अगर पूरा वेदी अगर बनी हुई है, यज्ञ पक्की बना दी है, जैसे कि पक्की हो या मिट्टी की बनी हुई यज्ञ वेदी है, तो उसके भीतर, यज्ञ के भीतर जो है कि स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना के और बाहर जो है उसके पहले दूसरे 3 स्टेप होता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, तो उसके ऊपर आप अष्ट दिशाओं में जो जैसे यहाँ पे लाल लाल टीके लगे हैं वहाँ लगाते हैं, तो वो भी एक ऑटोमेटिक वही यंत्र बन जाता है और वो ऊर्जाओं को भेजने लगता है। और स्वास्तिक बीच मध्य कुंड में बनाएं, ताकि वह आकाश और पाताल की शक्ति को एक करके ऊर्जा निर्माण करके आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा जानकारी, आप इसका उपयोग करें। ओम शक्ति, जय मां गणेश, सबका भला हो, सबका अच्छा। ओम शक्ति।